तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और एक नया क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए अनसर्टेनिटी इस वर्ड को देख के तो आपको लग रहा होगा मतलब कोई डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। बात क्या है कि जो क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब आप लोग जो न्यूटन लॉ वगैरह का अप्लाई करोगे आरोप करोगे, तो जो क्लासिकल जो फिजिक्स था देखिए उनके हिसाब से क्या होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा होगा देखिए उसका हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, मतलब कितना टाइम से वो मतलब कितना टाइम लगेगा उसको लैंड होने में और कितना प्रोजेक्टाइल आप लोग दे रहे हो, जो वगैरह वगैरह बात है। अगर आपको फिजिक्स पता है चलो अच्छी बात है। मान लीजिए इसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, देखो ऑब्जेक्ट आके 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 मतलब ऐसे गिर रहा है, तो टाइम ऑफ हाइट आप इसका निकाल पाओगे, ये कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता है आप निकाल पाओगे। ये सब क्लासिकल फिजिक्स होता है, मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब उसका पार्टिकल नेचर होता है, आप इसे निकाल सकते हो। मतलब फेंकने के वक्त फोर्स कितना होगा, कितना हाइट पे जा रहा है वो, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका, आप सब निकाल पाओगे। ये क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग पढ़े हुए, बात को समझिए आप लोग। देखिए तो जब तक दिमाग में लोगों का मतलब साइंटिस्ट ये नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका दो नेचर है, एक तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में मूव करके जाएगा और एक वेव नेचर होता है। तो सेम थिंग क्या होगा कि जब तक पता मतलब ये लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन का बस पार्टिकल ही नेचर है, तब तक कुछ बात दिमाग में नहीं आ रहा था। जब हाइजेनबर्ग जब डी ब्रगलियन ने बोल दिए कि जो इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल भी हो सकता है वेव भी नहीं हो सकता है, तो देखिए कोई वेव का ना हम लोग एक्यूरेट पोजीशन नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात, आप क्या कर रहे हो ना पॉन्ड में, आप क्या किए पॉन्ड में आप लोग क्या किए ना एक पत्थर को फेंके आप, ठीक है, तो आप वहां पे रिपल्स फॉर्मेशन होते हैं, आप लोग देखिए होता है। देखो मेरे मतलब वहां पे जो रिपल्स फॉर्मेशन हो गए वो तो फिक्स नहीं ना, वो ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आप लोग एक्यूरेट पोजीशन नहीं बोल पाओ कि भाई क्या है कि यहाँ पे कि उसका एक्यूरेट पोजीशन क्या आएगा, आप नहीं बोल पाओ। हाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा ऊपर से नीचे, मतलब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आलू लाने गए मार्केट, ठीक है, आप आलू लाने गए मार्केट में गए और आपको आपके घर वाले आप जब निकल रहे हो, देखो आप तो कभी नहीं गए हो, मान लो उस दिन पापा नहीं थे और आपको भेजा गया आलू लाने के लिए, तो देखो आपको नहीं पता कि आलू का रेट क्या होता है, तो आप पूछे पापा से कि आप तो आज नहीं प्रेजेंट नहीं है और मैं जा रहा हूँ आलू लाने के लिए, तो आलू का रेट कितना होगा, प्राइस कितना होगा, पापा बोल दिए कि वो 15 के आसपास होगा। 15 के आसपास होगा का मतलब क्या होता है कि हो सकता है 15 से कुछ ज्यादा हो सकता है या फिर हो सकता है 15 से कम हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं, उसको बोलता है 15 ± 2 बोलता हूं, आप ऐसे गेस करिए। तो भाई बात क्या है, हो सकता है इसका वैल्यू प्राइस 17 हो सकता है इसका वैल्यू 13 हो सकता है। तो ये क्या है ना, ये एरर है, मतलब आप बोल रहे हो कि इतना हो सकता है, मतलब 2 रुपया ज्यादा भी हो सकता है, 2 रुपया कम भी हो सकता है। और आप एक आदमी को देख रहे हो, वो थोड़ा लंबा है, आप क्या गेस करोगे, हो सकता है उसका हाइट 6 फुट के आसपास हो, मतलब क्या 6 फुट से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 6 फुट 1 इंच 2 इंच, या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है, 5 फुट 11 इंच आसपास हो सकता है। तो ये आप बात समझ पा रहे हो, आप लोग कैसे निकालो, जो एरर निकाल रहे हो, कुछ ज्यादा भी हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है, तो उसको मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूं। तो क्या होता है ना, जब क्लासिकल फिजिक्स ने बोल दिया कि मूविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग सब कुछ निकाल पाएंगे, तो फिर बात क्या है ना, डी ब्रगलियन आई, वो क्या बोले ना, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है। अगर वेव नेचर है तो हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसका आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कुछ मतलब हम लोग ज्यादा ले सकते हैं अथवा कुछ कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई देखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियसली ये, ठीक है, साइमल्टेनियसली आप क्या कर नहीं पाओगे, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, एक साथ दोनों को आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। जब आप कोशिश कर रहे हो कि पोजीशन को एक्यूरेट करने के लिए, उससे मोमेंटम गलत हो जाएगा। जब आप कोशिश कर रहे हो कि मोमेंटम को मेजरमेंट करने के लिए, उस टाइम क्या हो जाएगा ना, ये पोजीशन गलत हो जाएगा, बात समझे। तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। और आप अगर देखे हो मेरे चैनल पे, मतलब जो मेरा जो वीडियो है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें आप देख सकते हो। देखो
कि इन दोनों को ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। अगर कम्यूट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। आप उसको देख सकते हो, मैंने आपको इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया है मैंने कि क्यों ये दोनों करने मतलब क्यों नहीं कर पाते हैं। हम लोग दोनों को एग्जैक्टली एक साथ मेजरमेंट क्यों नहीं कर पाएंगे, इसको मैंने आपको एक मैं आपको भी इस एक्सपेरिमेंटल में आपको समझाऊंगा क्यों नहीं कर पाते हैं। और मैंने उस वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक, तो साइमल्टेनियसली हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और जो घूम रहा होगा ना उसका मोमेंटम कितना होगा। मान लीजिए आप बाइक चला के आ रहे हो, इंस्टीट्यूट पे आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो मेरे पास में, थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको पूछा अरे तू कहां पे है, तो आप बोलोगे सर मैं, मान लीजिए आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, मान लो मैं उस टेम्पल के पास हूं। फिर मैं तुमको पूछूंगा अरे भाई तेरा गाड़ी का स्पीड कितना है, तू जोश चला रहा है धीरे चला रहा है, तुम फिर बोलोगे हाँ सर मैं इतना स्पीड चला रहा हूं। मतलब क्या आप अपना बोल रहे हो सर मैं इतना स्पीड में चला रहा हूं गाड़ी और मैं यहाँ पे हूं, मतलब आप माइक्रोस्कोपी ऑब्जेक्ट हो, आप बोल दिए सर मैं इतना स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं और यहाँ पे हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि माइक्रो है, बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेट बोल नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ये सेल है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका स्पीड कितना होगा हम बोल पाएंगे, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट पोजीशन का आप मेजरमेंट करोगे तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, अगर मोमेंटम को मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या होगा पोजीशन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का दुनिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और देखो क्वांटम मैकेनिक्स चीज है, देखो अगर कोई बोल रहा है ना मेरे को एकदम परफेक्टली क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गया तो गलत हो सकता है। कोई परफेक्टली कोई कभी दुनिया में जिंदगी में कोई परफेक्टली क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा गलत ही आता है। जैसे आप लोग पता होगा जो जादूगर होते हैं, हाँ एक बार वो टोपी से मान लो क्या अंडे निकालते हैं, हाँ, और एक बार क्या निकालेंगे ना रैबिट निकालेंगे, और एक बार उसने कुत्ता निकालेंगे, और एक बार हो सकता है उनके क्या तुमको भी निकाल सकते हैं, कुछ पता नहीं। तो वैसे ही होता है दुनिया उनका होता है, आप कभी एग्जैक्टली मतलब समझ नहीं पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता। तो जो बात है हम बस उसका यूज करते हैं देखो हम लोग बस क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया में है क्या एक्चुअली हम लोग को कभी नहीं पता हमको। हाँ हम उसका यूज कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, लेकिन एक्चुअली दुनिया में क्वांटम मैकेनिक्स है क्या किसको भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो बात है तो अगर आप बोलो कि हाँ मेरे को एकदम क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गया ना तो ये एकदम सही नहीं। तो भाई बात क्या है, देखो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको थोड़ा, मोमेंटम नहीं आप एग्जैक्टली बोल नहीं पाओगे। तो इसके फॉर्मूला क्या बनता है ना, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, एच अपॉन 4 पाई आएगा। हो सकता है इसके बराबर हो सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। फिर बात क्या है कि अगर क्या कर रहे हो ना आप, एक फॉर्मूला है इसका, ये एरर है, डेल एक्स एरर है, डेल एक्स क्या तो एरर होता है। मान लीजिए मैं लिखूंगा प्लस माइनस 100 लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस माइनस 2 लिखूंगा, तो ये ज्यादा एरर है, अरे क्या कम एरर है। अगर क्या कर रहे हो ना आप इसका एरर को डिक्रीज करने के लिए चाहते हो कि मतलब एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, उसी टाइम में क्या होगा, ये एकदम गलत हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा एरर आ जाएंगे, 200-300 से कुछ भी एरर आ जाएगा। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे को थोड़ा ये एग्जैक्ट थोड़ा मेजरमेंट करना, उस टाइम क्या हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा। तो आप एक साथ दोनों को एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेजरमेंट कर नहीं पाओगे। ये लॉ बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं ना, हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं। तो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, एच अपॉन 4 पाई आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको बनाता हूं, डेल एक्स को डेल एक्स लिखता हूं इंटू डेल पी को मैं इसका क्या एम इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मास का इतना चेंज नहीं होता है, चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा मास का चेंज, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत नेग्लिजिबल है। तो आप लोग उसको क्वेश्चन मानो तो चेंज होता है क्या, वेलोसिटी चेंज होता है। क्या है आप देखिए हो ना, जो टॉम एंड जेरी आप लोग देखो, टॉम एंड जेरी, टॉम चल के जा रहा है, मान लो पीछे से जेरी लेके आया, एक ट्रक लेके उसने टक्कर खाया, उसको ठोक दिया। तो आप देख रहे हो तो आपको पता है, देखो टॉम चल के जा रहा है, टॉम चल के जा रहा है, फिर जेरी ने उसको ठोक दिया। आप देखो आपको क्या पता है, जेरी ने किस पोजीशन पे टॉम को ठोका आपको पता है, लेकिन जब टॉम चल के आ रहा है उसका वेलोसिटी अलग था। ठोकने के बाद टॉम
आसमान बुझ जाएगा। आप लोग देखे हो ना, टॉम एंड जेरी वैसे ही होता है ना, उनके ऊपर गाड़ी चले जाएगा, फिर वो लोग जिंदा हो जाएगा। कार्टून की दुनिया में ऐसे होता है। तो यहाँ पे ठोकने के बाद ये उड़ के चले जा रहा है। तो जब जब टॉम चल के आ रहा था उसका कुछ वेलोसिटी अलग था, ठोकने के बाद वेलोसिटी अलग आ रहा है। तो अभी जब टॉम चल के आ रहा था, आप बोल पाओगे हाँ इसका पोजीशन ये है, यहाँ पे इसको ठोका जाएगा, जाने के बाद कहां जाएगा, ये कहां गिरेगा, कितना वेलोसिटी में जा रहा है, आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है ना, इसे मजाक में बोल दिया, लेकिन उसका हम लोग निकाल पाएंगे टॉम का, क्योंकि देखो वो क्या है ना, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसका वेव नेचर नहीं रहता है। तो इसी बात यहाँ पे देखिए डेल एक्स इनटू एम डेल वी है ये। अभी क्या करो क्या करो, अच्छा ये एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये एक्स का फॉर्मूला है, और क्या है ना, आप उसको डेल एक्स मान लो, इसको आप लोग डेल एक्स मानो इनटू, मैंने क्या कर रहा हूं ना, एक मतलब टाइम चेंज को मैं डिवाइड किया और यहां पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया h/4 पाई, ठीक है। तो फिर इससे क्या बात बनता है, देखो 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 बात क्या बनता है, मैं इसको लिखूंगा डेल एक्स लिखूंगा इनटू, ये तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, मास में एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, इनटू डेल फोर्स होता है ये, इनटू ये क्या आएगा डेल टी है, बेटा देखो क्या होता है h/4 पाई होता है, h अपन कितना आएगा ना 4 पाई आएगा। फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्या, डेल एक्स को डेल एक्स लिखो, डेल एक्स डिस्टेंस इनटू फोर्स, क्या वर्क एनर्जी, मतलब डेल ई इनटू डेल टी ग्रेटर देन क्या आएगा h/4 पाई, ये इसका और एक इक्वेशन है, ठीक है। डेरिवेशन समझे आप लोग, मैंने एक टाइम को यहां पे डिवाइड किया, एक टाइम को यहां पे मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होगा ना, वेलोसिटी चेंज अपन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन इनटू मास क्या बना फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस एनर्जी, इसका और एक फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, चाहे क्वेश्चन आपको किसी फॉर्मेट में रह सकता है। और h/4 पाई का वैल्यू जो होता है, h/4 पाई का वैल्यू होता है कितना आता है 0.525 के आसपास सोचा जाएगा, इनटू 5 to 1 से जाएगा, एक्चुअली 0.5 आप लोग मान के चल सकते हो, 5 to 5 से जाता है, 5 to 5 आएगा इनटू 10 to the power -34 जूल पर सेकंड, इसके आसपास आ जाएगा। नहीं, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि आपको अगर मान लीजिए एंट्रेंस में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और आप पूरा पुट कर रहे हो, एज का वैल्यू 6.635 इनटू 10 to the -34 अपॉन a4 इनटू पाई का वैल्यू, तो लेट होगा आपको। तो आप क्या करना कि h/4 पाई का वैल्यू क्या है, वो शायद ऐसे आसपास आ जाएगा 0.5 उसके बाद कुछ एक नंबर आएगा, उतना ही याद रखना इनटू 10 अगर आप इसका वैल्यू को पता होगा ना, तो आप लोग डायरेक्टली इसको पुट करके चलो, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो आप लोग समझे ना बात को कि जो मोमेंटम को और पोजीशन को हम लोग एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर नहीं पाए, एक साथ एक्यूरेटली आप लोग कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। अच्छा देखिए, और बात ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली ऐसा होता क्यों नहीं, ऐसा क्या है, आप ये एक रोड है, आप रास्ते में जा रहे थे और सामने में क्या हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं कहा, एक पत्थर आ गया, एक बड़ा सा पत्थर आ गया, ठीक है, मतलब आप रास्ते में जा रहे थे, एक बड़ा सा पत्थर आ गया, तो फिर अभी क्या होगा, आप तो उसको अभी जंप नहीं जा पाओगे ना, अब थोड़ा आप सुपर मैन, आप लोग रुक जाओगे यहाँ, बस समझो मेरा। अगर क्या है, आप रास्ते में जा रहे थे, आप क्या रहे, छोटा सा पत्थर है, तो फिर आप लोग क्या करोगे ना, जंप करके चले जाओ, बात को समझो। तो आप मान लो चोरी करके जा रहे हो, ठीक है, आप धूम 5 के हीरो, और आप चोरी करके जा रहे हो, इतना बड़ा वाल आ गया, फिर आप लोग यहाँ पे रुक गए, आपका पोजीशन पुलिस को पता चल गया कि आप यहाँ पे रुके। लेकिन अगर छोटा सा पत्थर होगा, तुम अपना बाइक को जंप कर चले जाओगे, तो पुलिस को पता नहीं चलेगा। बात समझो, मतलब क्या है कि जितना बड़ा चीज होगा उसको रोकने के लिए उतना बड़ा, मतलब क्या, कोई बड़ा सरफेस चाहिए, कोई बड़ा वजन चाहिए, छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए छोटा वजन चाहिए। बस समझ पा रहे हो आप लोग। मैं अगर आपको ऐसे बोलूंगा कि क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं एक बड़ा वाला वजन दे रहा हूं, तो क्या एग्जाम्पल चले जाएगा, आप अभी पोजीशन को बोल नहीं पाओगे कहां पे कोई प्रेजेंट है ये, लेकिन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन है ये, और एक छोटा सा वेव से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो अभी क्या है, टक्कर होगा ये, और विजिबल रीजन में लाइट आएगा, आप देखोगे, आप माइक्रोस्कोप पे एक फ्लैश होगा, देखो फ्लैश होगा, मतलब आपको सिंपल सी बात मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं
की पोजीशन को आप लोग निकाल सकते हो। नहीं, बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप बड़ा वाला वेवलेंथ दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को, मतलब कहां पे प्रेजेंट है देखने के लिए, तो चले जाएगा, हाँ ही नहीं, वो रुकेगा नहीं, रुक नहीं पाएगा। लेकिन अगर छोटा वाला वेवलेंथ दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का टक्कर खाके रुक जाए। अच्छा, अब बात समझ में आप लोगों को, तो वेवलेंथ हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, एक छोटा वाला वेवलेंथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देखिए आपको पता है ना लैम्डा E इक्वल टू क्या होता है ना, hc अपन क्या होता है, लैम्डा होता है। अगर वेवलेंथ छोटा हो रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी। वेवलेंथ छोटा है ना तो एनर्जी क्या हो ज्यादा हो जाएगा। तो भाई इसमें इसके साथ क्या होगा ना, आप जब एक छोटा वेवलेंथ दे के इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहे हो, उसी सेम टाइम क्या होगा, आप क्या दे रहे हो ना, ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। इस बात को मत भूलो, आप इलेक्ट्रॉन को कहां पे प्रेजेंट है, इसको इसके लिए आप क्या दे रहे हैं, छोटा वेवलेंथ आप प्रोवाइड किए, उसी सेम टाइम क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली वैरी करते हैं ना, मतलब अगर वेवलेंथ छोटा हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो गया। जिससे जेरिया के टर्म को ठोका, टर्म का एनर्जी ज्यादा लगा, उड़ के चला गया। वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉन है, इसको आप जो प्रोवाइड करते एनर्जी देते हो, तो सेम टाइम ये एनर्जी को गेन करके थोड़ा हाई मूव करने लगेगा। ठीक है, हाई मूव करने लगेगा, इसमें ड्रॉ कर दिया है, तो थोड़ा हाई मूव करने लगेगा। इससे क्या होता है कि आप जब बोल रहे हो कि पोजीशन इतना एक्यूरेट है, सेम टाइम क्या हो जाएगा ना, मोमेंटम अलग हो जाएगा। क्योंकि भाई तुम जब देने के वक्त जो वेलोसिटी था, तुम जब इसको प्रोवाइड किए उसी वक्त जो वेलोसिटी था, अभी वो वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि एनर्जी को गेन करके उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो नो डाउट मोमेंटम भी ज्यादा होगा। हाँ, फिर क्या होगा, डेल पी में गलत आ जाए। समझे बात को आप लोग, लॉ याद रहा, लॉ क्या बोल रहे हैं कि एक साथ आप नहीं बोल, इस एक्सपेरिमेंट आ रहे, मतलब किसे निकालते हैं उसको, वजह क्या है उसका, हम लोग क्यों मेजरमेंट कर नहीं पाएंगे, ये उसका रीजन है। क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए आपको एक छोटा सा वेवलेंथ देना पड़ेगा। छोटा सा वेवलेंथ दे रहे हो मतलब क्या है कि आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। ज्यादा एनर्जी देने से क्या होगा, वो गेन करके मूव करने लगेगा, जितना वेलोसिटी होना चाहिए उससे ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा। फिर इसी की वजह से क्या होगा, आप लोग कभी दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मतलब मेजरमेंट कर नहीं पाओगे। समझ में आया बात। और इसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है, उसको मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया है। कंपटीशन में आप लोग जाकर देख सकते हो, कंपटीशन में। एनीवे, पढ़ना है इसको, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।